नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज की संस्कृत की इस कक्षा में हम आपको सौहार्द प्रकृति शोभा जो अध्याय का अध्यापन करा रहे हैं उसकी विषय में हमने काफ़ी चर्चाएं की हैं और हम आपको बता दिए हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक सुखों से जकड़ा हुआ मानव जो है वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अन्यों का यानी दूसरों का अहित करता चला जा रहा है और करने से कभी भी बाज नहीं आता। बाज अर्थात चूकता नहीं। छात्रों, इस पाठ में भी इसी मानवीय भावना को पशु पक्षियों के माध्यम से दर्शाया गया कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा कल्याण के मार्ग पर आपसी सहयोग के साथ चलना चाहिए। इस कहानी में भी नदी के किनारे आराम करते सिंह को बंदर अनेक प्रकार से तंग करते हैं तो क्रोधित शेर उनसे तंग करने का कारण पूछता है। बंदर सिंह को वनराज पद के अयोग्य घोषित करते हैं। इस विवाद को सुनकर कौवा कोयल, क्योंकि बंदर इसलिए उसको शेर को अयोग्य समझते हैं क्योंकि वो भक्षक है, रक्षक नहीं, और जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा, ऐसा कह के वन्य जीवों की रक्षा कैसा करेगा, ऐसा कह के वानर उसे तंग कर रहे हैं। और ये विवाद को सुनकर कौवा कोयल हाथी बगुला मोर बाघ और चीता भी आते हैं और वनराज पद के लिए उल्लू को ही क्या करते हैं, ये लोग वनराज पद के योग्य समझते हैं। क्योंकि सब पशु पक्षी अपना अपना गुणों का बखान करते हैं परंतु कोई भी वनराज पद के योग्य नहीं होता है, तब वे उल्लू को ही वनराज का पद योग्य कहते हैं। परंतु कौवा कहता है कि अप्रियवादी क्रूर रौद्र उल्लू के पक्ष में ना तो कोई है और ना होगा। इसलिए वो कहते हैं कि मोर हंस कोयल जैसे महान महान पक्षी होने के बावजूद, चकवा जैसे पक्षी प्रधान है उसके बावजूद दिन के अंधे और जो पूरे टाइम भयंकर रूप वाला है उसको कैसे हम लोग राजा बनाएं और वो क्या दूसरों का भला करेगा। इतना सुनकर प्रकृति माता आती हैं और कहती हैं कि तुम सब मेरी ही संतान हो, आपस में झगड़ा मत करो, खुशी से जीवन को रसमय बनाओ, परस्पर विवाद करने से आपकी ही हानि होगी। आगे प्रकृति माता उनसे क्या कहती हैं, इस बात को जानने के लिए आइए देखते हैं छात्रों हम लोग क्लास 10 संस्कृत सप्तमा पाठा सौहार्द प्रकृति का 10वां भागा। छात्रों, प्रस्तुत पद्यांश पाठ में भी पद्यांश एवं गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। छात्रों, यह गद्यांश अपि से लेकर प्रजायते तक है। देखिए प्रकृति माता आगे क्या कह रही है। अपि च और भी अगाध जल संचरी न गर्वम याति रोहिता अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। कितनी बढ़िया पंक्ति बोली प्रकृति माता ने। छात्रों, श्लोक का संलाप करने के लिए हमको अन्वय करना होता है और अन्वय के लिए वही बातें 6 बातें हमको ध्यान में रखनी होती हैं कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण और उनकी विभक्तियों को हमको एक पंक्ति में नियोजन करना है। तो आइए देखिए छात्रों इसका अन्वय, इस श्लोक का अगाध जल संचरी रोहिता गर्वम न याति अंगुष्ठ उदक मात्रेण शफरी फुरफुराते। अगाध यानी असीमित, यानी जिसका कोई सीमा नहीं है, बहुत सारा। जल संचरी यानी जल में विचरण करना, यानी जल में घूमना। रोहिता यानी रोहित, आपको मालूम है कि सबसे बड़ी मछली रोहित होती है और रोहित नामक मछली जो है वो असीमित जल में संचरण करती है, यानी विचरण करती, घूमती है। अंगुष्ठोदक मात्रेण यानी अंगूठे के बराबर जल से। शफरी यानी छोटी मछली, ठीक है। और फुरफुराते यानी उछल उछल के बाहर आती है, फुरफुराती है यानी बाहर आती है, उछलती है, तड़पती है ना, उछलने लगती है। तो क्या कह रहे हैं कि अगाध जल संचरी रोहितः गर्वम न याति, यानी
अगाध जल संचरी, अगाध यानी असीमित, जिसका कोई सीमा ही नहीं है, उस जल में घूमने वाली रोहित मछली जो है वो गर्व को कभी भी प्राप्त नहीं होती है। गर्वम न याति यानी गर्व को प्राप्त नहीं होती है। परंतु अंगुष्ठक उदक मात्रेण यानी अंगूठे के बराबर जल से शफरी यानी छोटी छोटी जब मछलियां जो होती हैं वो फुरफुराते यानी उछल उछल कर बाहर आती हैं। तो छात्रों क्या कह रहे हैं कि बड़े जल में बड़े उसमें काम करने से कुछ नहीं होता, गर्व नहीं मिलता है। आप छोटे से उसमें भी काम करोगे तो आपको क्या होगा, गर्व प्राप्त होगा। देख लीजिए अर्थ को, असीमित जल में संचार करने वाली रोहित मछली गर्व को प्राप्त नहीं होती है, परंतु अंगूठे के बराबर अर्थात कम जल से छोटी मछली उछलने लगती है। आगे देखिए प्रकृति माता क्या कह रही है। अतः भवंता सर्वे अपि शफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयतन्ताम। अतः यानी इसलिए, भवंता यानी आप, भवंता यानी आप, सर्वे अपि यानी सभी, शफरीवत यानी छोटी मछली के अनुसार, एक एक से यहाँ संधि हो रही है, एक प्लस एक से यानी एक एक करके, गुण से चर्चा विहाय यानी गुणों की चर्चा को, विहाय यानी छोड़कर, मिलित्वा यानी मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय यानी प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षाय यानी वन की रक्षा के लिए, च यानी और, प्रयतनताम यानी प्रयत्न करें। तो प्रकृति माता ने क्या कहा कि इसलिए आप सभी छोटी मछली की तरह एक एक के गुण की चर्चा छोड़कर आपस में मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती मिलित्वा, सर्वे यानी सभी, प्रकृति मात्रम यानी प्रकृति माता को, प्रणमंती यानी प्रणाम करते हैं, मिलित्वा यानी मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम यानी पक्के इरादों के साथ, च गायंती यानी गाते हैं और गाते हैं। तो सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर सब मजबूत इरादों के साथ गाते हैं। क्या गाते हैं देखिए जाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्यन सहयोगेन लाभस्तेषाम प्रजायते। इस श्लोक का भी संलाप करने के लिए हमको छात्रों कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण और उनकी विभक्तियों को एक साथ पंक्ति में नियोजन करना है। तो छात्रों यहाँ पर आप देख लीजिए अन्वय छात्रों, परस्पर विवादतः प्राणिनाम हानि जायते अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषाम प्रजायते। ठीक है, तो परस्पर विवादतः यानी परस्पर यानी आपस में, विवादता यानी लड़ाई झगड़ने से, प्राणी नाम यानी प्राणियों की, हानि यानी हानि, जायते यानी होती है, उत्पन्न होती है, अन्योन्य सहयोगेन यानी एक दूसरे के सहयोग से, अन्योन यानी एक दूसरे के, सहयोगेन यानी सहयोग से या सहयोग के द्वारा, लाभस तेषाम संधि हो रही है, लाभा प्लस तेषाम, तो लाभ तेषाम यानी उनका, प्रजायते यानी उत्पन्न होता है। तो क्या कह रहे हैं, सभी मिलकर गाते हैं कि आपस में झगड़ने से प्राणियों की हानि होती है और आपसी सहयोग से ही उनका लाभ होता है। तो छात्रों इस गद्यांश और पद्यांश के साथ ही ये स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। और इस स्टोरी में अभी इस गद्यांश और पद्यांश के बीच में थोड़ी सी संधि आई है, उसको ध्यान दे लीजिए। सर्वे अपि, सर्वे प्लस अपि, एक एक से, एक प्लस एक से, लाभस तेषाम, लाभा प्लस तेषाम। तो छात्रों आज की इस स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है और इस स्टोरी से हमें यह सीख मिली कि आपस में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। सब किसी की वैल्यू है इस दुनिया में, जो भी संसार में आए हैं उनकी, हर किसी की अपनी 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 जगह में पहचान और वैल्यू है। तो कोई किसी को नीचा नहीं दिखाइए, कोई किसी का अहित ना कीजिए। ठीक है छात्रों, तो आज आपको इस स्टोरी से यह शिक्षा मिलती है।
छात्रों, आपको यह गद्यांश और पद्यांश कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।